हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, लास्ट हमने डिस्कस किया था टेंसेस को, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है। और जो लास्ट हमने जो किया था, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, वो था प्रेजेंट इनडेफिनिट, ये वाला। ठीक है। इसका मैंने पैराग्राफ भी कल आपको दिया, जिसकी आपने प्रैक्टिस की होगी, आई होप। और आज जो है वो हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। इसको हम अच्छे से समझेंगे, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, सारा एक एक पार्ट हम अच्छे से समझेंगे और नेक्स्ट हम करेंगे इसका पैराग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है। प्रेजेंट क्या होता है? जो भी समय चल रहा है। ठीक है। प्रेजेंट होता है जो भी समय चल रहा है। कंटिन्यूअस क्या होता है? लगातार। मीन्स जो समय लगातार चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसकी जो पहचान होती है वो है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है। लगा होता है, जैसे मैं सो रहा हूँ, मीना खा रही है। इस तरह से ये जो वाक्य होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ठीक है। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अब कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि अफर्मेटिव क्या है, सकारात्मक क्या है। भाई, अगर हम जो भी बोल रहे हैं, लाइक जैसे मैं सो रही हूँ, मैं खा रही हूँ, ये अफर्मेशन है। ये मेरी अफर्मेशन है, मैं जो बोल रही हूँ उसी को बोलते हैं अफर्मेटिव। कुछ बच्चे इसको सुनकर ही घबरा जाते हैं कि अफर्मेटिव क्या है, ये तो हमारे समझ में नहीं आने वाला। अफर्मेशन वो होती है जो भी आप बोलते हैं उसी को अफर्मेशन बोलते हैं। ठीक है। उसी को वाक्य बोलते हैं जो आप मुंह से बोलते हो। मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं बैठ रही हूँ, इस तरह से। तो इसके रूल क्या होते हैं? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लगता है इज एम आर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ लगता है आईएनजी और फिर होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये तो हो गया इसके रूल। जैसे मैथ के सम करने के लिए रूल होते हैं, इसी तरह से इंग्लिश के वाक्य बनाने के लिए भी रूल होते हैं। अगर हम इसको याद कर लें तो हम बहुत अच्छी इंग्लिश लिख भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। बस इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। ये देखिए, अब इज एम आर है, कहाँ कहाँ लगाएंगे? कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे? आई के साथ एम लगेगा। ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ इज लगेगा। ठीक है। और यू वी दे के साथ लगेगा आर। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। इसको ध्यान में रखकर ही हम सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे रीमा सो रही है। अब रही है तो इससे पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस है ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। ठीक है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, कोई नेम है रीमा, रीमा। ठीक है। अब नेम के साथ मैंने बोला था ही शी इट, और नेम के साथ हम क्या लगाएंगे? नेम है, रीमा है, उसके साथ हम इज लगाएंगे। रीमा इज अब सो रही है। ठीक है। कौन सा काम कर रही है? एक्शन कौन सा हो रहा है इसमें? सोने का। तो वर्ब क्या है? सोना, मीन्स स्लीप, स्लीप। अब हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर क्या लगाना है? आईएनजी। ठीक है। इसके साथ हम लगा देंगे आईएनजी। रीमा इज स्लीपिंग। अब यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है। रीमा इज स्लीपिंग। अब मैं जा रहा हूँ, मैं की क्या होती है? आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम और जाना, एक्शन क्या हो रहा है? काम क्या हो रहा है? जाने का। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। ठीक है। जाने का काम हो रहा है, जाना मीन्स गो। और इस जो टेंस का रूल है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमें देना है, तो हम गो के साथ क्या लगा देंगे? आईएनजी। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। जब भी आप इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म देखें तो वो क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसका जो वाक्य के अंत में जो सेंस बैठेगा वो होगा रहा है, रही है, रहे हैं का। ठीक है। नेक्स्ट है हम आ रहे हैं। हम की क्या होती है? वी। ठीक है। वी के साथ हम क्या लगाएंगे? आर। वी आर। आना, आना की क्या होती है? कम, कम। और रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लगा देंगे साथ में? कमिंग, सॉरी ई नहीं आएगा। ठीक है। कमिंग, COMING, कमिंग। ठीक है। वी आर कमिंग। सो इस तरह से हमने सेंटेंस बनाए, वेरी इजी। आप भी इस तरह से सेंटेंस बनाकर देखिएगा। इसकी जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ही मजबूत आपके टेंस होंगे, उतने ही मजबूत आपकी इंग्लिश होगी। ठीक है। अब हम बनाएंगे नेगेटिव।
नेगेटिव क्या होता है? नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आ जाए, लाइक जैसे हम आ रहे हैं, हम नहीं आ रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा इज एम आर, उसके साथ नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया रूल। अब रीमा सो नहीं रही है। रीमा, रीमा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज लगेगा नेम के साथ। रीमा इज के साथ हमने क्या लगाया? नॉट। रीमा इज नॉट स्लीपिंग। ठीक है, रीमा इज नॉट स्लीपिंग। ये हो गया हमारा कंप्लीट। रीमा इज नॉट स्लीपिंग। मैं नहीं जा रहा हूँ। आई के साथ क्या लगता है? एम। ठीक है, एम है, ये नॉट वाला है, नहीं लगा है, तो इसके साथ ही हम नॉट लगा देंगे। आई एम नॉट गोइंग, गो के साथ आईएनजी, ये रूल है। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ लगाती कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, तो दिल्ली क्या होता हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। क्लियर है? हम नहीं आ रहे हैं, वी आर नॉट कमिंग, वी आर नॉट कमिंग। ठीक है, तुम गाना नहीं गा रहे हो। तुम की क्या है? यू, और यू के साथ हम क्या लगाएंगे? ये देखिए, यू के साथ क्या है? आर। ठीक है, यू आर, इसको हम किसी भी कीमत पर, इनके जो कॉम्बो हैं वी आर, आई एम, रीमा इज, इनको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करते हैं तो आपकी जो इंग्लिश है वो बिल्कुल गलत होगी। ठीक है, यू के साथ क्या लगाएंगे? आर। यू आर नॉट, ठीक है, नहीं वाला है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे सिंग, साथ में आईएनजी, सिंगिंग। यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। सॉन्ग क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, तुम गाना नहीं गा रहे हो। क्लियर है? अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक, मीन्स जिसमें हमने प्रश्न पूछा हो, या कोई हमसे पूछे या हम किसी से पूछें। तो रूल क्या होते हैं? इज एम आर सबसे पहले आ जाता है, बाहर आ जाता है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बी वन, आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क से हमें पता चलता है कि प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब ये देखिए, जो वाक्य मैंने कल भी समझाया था, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं वो हम किससे शुरू करेंगे? इज एम आर से। ठीक है, जो क्या से शुरू होंगे वो हम इज एम आर से शुरू करेंगे, और अगर सब्जेक्ट के बीच में, मतलब वाक्य के बीच में क्या आ जाए, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाए, तो वो होंगे WH फैमिली से। कौन सी होती है WH फैमिली? वॉट, वाई, वेयर, ठीक है, व्हेन, ये होती है WH फैमिली। वॉट, वेयर, वाई, व्हेन, विच, इस तरह से। तो अब हम इसके रूल देखते हैं। अब क्या तुम सो रही हो? ठीक है, क्या से शुरू हो रहा है, तो हम किससे करेंगे? इससे ही शुरू करेंगे। ठीक है, अब तुम है, यू के साथ हम क्या लगाएंगे? आर। तो सबसे पहले हम इसमें से आर चूज करेंगे, आर, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, यू है हमारा सब्जेक्ट। आर यू सो रही हो? आर यू स्लीपिंग? सोने की क्या होती है? स्लीपिंग। आर यू स्लीपिंग? क्लियर है? ऐसे ही बोलते हैं ना हम, आर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रही हो? क्या वे लोग नाच रहे हैं? अब वे लोग ज़्यादा हैं, ठीक है, क्या आएगा? दे। क्या से शुरू हो रहा है, तो हम क्या लगाएंगे? आर। दे नाच रहे हैं, नाचने की क्या होती है? डांस। ठीक है, आईएनजी लगाएंगे। आर दे डांसिंग? ठीक है, क्या वे लोग नाच रहे हैं? आर दे डांसिंग? क्लियर है? अब है तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो? अब यहां पर क्या का मीनिंग होगा? वॉट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? वॉट। अब तुम है तो मीन्स यू, तो यू के साथ हम आर लगाते हैं, वॉट के साथ हम क्या लगाएंगे? आर। वॉट आर यू
खाने की क्या होती है? ईट। वॉट आर यू ईटिंग, साथ में ING लगाएंगे क्योंकि ये रूल है, ठीक है। वॉट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। अब आपका कन्फ्यूजन आई थिंक दूर हो गया होगा कि क्या में हमने वॉट क्यों नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ भी क्या था, हमने वॉट क्यों नहीं लगाया। देखिए, जो अगर क्या से वाक्य शुरू हो जाए तो हम इज एम आर से करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना टेंस के अपने, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब ये वाले हैं, तो हम इनको यूज़ करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कौन से थे? डू डज, तो हमने वो यूज़ किए, ठीक है। इसी तरह से हर टेंस के अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। लेकिन जब बीच में आ जाए क्या, तो फिर हम क्या लगाएंगे? वॉट, वेयर, वाई, इस तरह से। अब तुम क्या खा रहे हो? वॉट आर यू ईटिंग, ठीक है। हमने वॉट लगाया ना। इसी तरह से हम क्यों नहीं जा रहे हैं, हम क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वाई, वाई आर, हम है तो ज़्यादा है ना, वाई आर वी नॉट, जाने की क्या होती है? गोइंग, वाई वी आर नॉट गोइंग, ठीक है। हम क्यों नहीं जा रहे हैं, ये क्या आ गया? नेगेटिव में, ठीक है। यहाँ मैंने गलती से नहीं डाल दिया, ये नेगेटिव में समझाती मैं आपको, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए वाई, क्योंकि क्यों यहाँ पे बीच में आया तो हमने यहाँ पे WH फैमिली यूज़ करी है। वाई आर वी नॉट गोइंग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अगर हम क्वेश्चन भी करें और उसमें नहीं आ जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? नकारात्मक प्रश्नवाचक, ठीक है। अब उसमें क्या है? सेम रूल है, इज एम आर पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट है, नॉट है, V1 ING ऑब्जेक्ट। अगर WH फैमिली वाला होगा तो हम यहाँ पे सबसे पहले WH फैमिली लगाएंगे। क्लियर है? अब क्या वे लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है, क्या वे लोग नहीं जा रहे हैं। अब क्या से शुरू हो रहा है तो हम किससे शुरू करेंगे? इज एम आर से। अब वे लोग हैं, ज़्यादा हैं, तो मीन्स क्या हुआ? दे आर, दे। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट है, हमने सीधा आर के साथ नॉट नहीं देना, बस यही ध्यान रखना है इसमें। आर दे नॉट गोइंग, आर दे नॉट गोइंग, क्या वे लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। अब क्यों कहाँ आया? बीच में आया। पहले आता तो हम इज एम आर से शुरू करते, अब बीच में आया है तो क्यों मीन्स वाई, ठीक है। वाई, वाई राम, राम नाम है किसी का, ठीक है, तो क्या आएगा? इज, क्या आएगा? इज। वाई राम इज नॉट, नहीं सॉरी गलत हो गया, ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। चलिए, वाई इज आएगा उसके बाद, ठीक है, क्योंकि राम है तो इज लगेगा। वाई इज राम, फिर सब्जेक्ट आएगा हमारा, ठीक है। वाई इज राम, उसके बाद आएगा नॉट। वाई इज राम नॉट गोइंग, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है, टू स्कूल, ठीक है। वाई इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा है। एक और हम बना के देखते हैं, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। हम जैसे नॉर्मली पूछ लेते हैं ना किसी से, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, तो क्यों है वाई। अब हम क्या लगाएंगे? वाई, यू है तो आर लगेगा। वाई आर यू नॉट, आने की क्या होती है? कमिंग। वाई आर यू नॉट कमिंग, ठीक है, तुम क्यों नहीं आ रहे हो। वाई आर यू नॉट कमिंग। तो ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई होप आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसके आंसर ज़रूर दूंगी आपको। और आज का जो होमवर्क है वो मैं अभी आपको देने वाली हूँ। ये देखिए, ये है आज का आपका होमवर्क। फर्स्ट वन है, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, अमन पतंग उड़ा रहा है, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो,
मैं नहीं आ रहा हूँ। ये 5 मैंने वाक्य आपको दिए हैं, इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो, और इसके जो आंसर हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में जब हम इसका पैराग्राफ लेकर आऊँगी मैं, उससे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।